दूर किसी जंगल में निक्की नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह अपने बच्चों के साथ अकेले ही रहती थी। अभी अभी उसके अंडों से बच्चे निकले हुए थे। बच्चे बहुत छोटे होने की वजह से वे बाहर भोजन लेने नहीं जा पा रही थी। यह सोचकर छोटी चिड़िया बहुत परेशान होती कि मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं। उसके साथ कोई भी नहीं था, लेकिन वह अपने बच्चों को समझा बुझाकर किसी तरह बाहर दाना लेने चली जाती थी। छोटी चिड़िया रोज ऐसे ही क्या करती थी। भोजन के दौरान वह अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर परेशान हुआ करती थी। एक दिन जब वह घर वापस आती है, तभी उसकी बेटी बोलती है, मम्मा मम्मा, आप इतना मेहनत करती हैं, आप हम लोग को उड़ना क्यों नहीं सिखाती? अगर हम लोग उड़ना सीख जाएंगे तो आपका भार कम हो जाएगा। हम आपकी मदद करेंगे मम्मा। तभी निक्की चिड़िया कहती है, बच्चों आप लोग फिक्र ना करें, मैं आपकी मम्मा हूँ। आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, अभी आप लोग खेलें कूदें, उसके बाद मैं आप लोग को उड़ना सिखा दूँगी। मीहू फिर अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा आप दिन भर भोजन की तलाश में रहती हैं, हम लोग अकेले ही घर में रहते हैं। आप एक काम कीजिए, हम लोग को बुलबुल आंटी के घर भेज दीजिए, वहाँ हम लोग उड़ने की ट्रेनिंग ले लेंगे, उसके बाद में हम लोग आपकी मदद करेंगे। निक्की चिड़िया बच्चों की जिद पर परेशान हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, अभी इस टाइम सो जाओ, सुबह के टाइम हम दोनों बुलबुल आंटी के घर चलेंगे। और फिर दोनों बच्चे सो जाते हैं। सुबह होते ही निक्की चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर बुलबुल आंटी के घर आती है। बुलबुल बहन, आप मेरे बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग दे दें, ये लोग बहुत जिद कर रहे हैं, ये अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें अच्छी ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं, ताकि घने जंगलों में भी, आंधी तूफान में भी हमारे बच्चे सबका सामना कर लें। तभी बुलबुल बोलती है, निक्की चिड़िया, क्या तुम हमारा फीस जानती हो? जंगल के रईस पंछियों के बच्चों की ट्रेनिंग लेती हूँ मैं। अगर तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे हैं तो ही अपने बच्चों को हमारे यहाँ ट्रेनिंग दिलाने लाओ, नहीं तो यहाँ से अपने बच्चों को ले जाओ। बुलबुल बहन ऐसा ना बोलें, हमें आपकी फ़ीस के बारे में नहीं पता था, लेकिन आप जो कहेंगे अगर मुझसे बन पड़ेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तभी बुलबुल बोलती है, 500 एक बच्चे का लेती हूँ मैं। अगर तुम्हारे पास 1000 है तो अपने दोनों बच्चों को छोड़ जाओ और उड़ने की चिंता तुम बिल्कुल ही छोड़ दो। तुम्हारे बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दूंगी कि फिर कभी फंसेंगी नहीं, किसी भी आंधी तूफान का सामना आसानी से कर लेंगी। बुलबुल बहन, क्या आप कुछ कम नहीं कर सकती? इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं, आप तो जानती हैं हम गरीब हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इसीलिए मैंने बोला चली जाओ यहाँ से। मेरे पास कोई गरीब खाना नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारे बच्चों की ट्रेनिंग नहीं दे सकती। फिर छोटी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली आती है। तभी सीटू मम्मा चिड़िया से बोलता है, मम्मा, क्या हम लोग अब नहीं उड़ सकते? मम्मा, हम लोग नहीं उड़ेंगे तो कैसे रहेंगे? मैं सोचा था पूरा जंगल घूमने के लिए, लेकिन अब मैं नहीं उड़ सकता। मम्मा, बुलबुल आंटी बहुत गंदी है, वो हमारी मदद नहीं कर रही हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, उनकी फ़ीस बहुत महंगी है। मैं आप लोग को उड़ने की ट्रेनिंग खुद दूंगी, मैं अपने बच्चों को खुद काबिल बनाऊंगी, आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें। अब मैं आप लोग को ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जहां आप लोग आराम से उड़ सकें। मम्मा, लेकिन कहाँ लेकर जाएंगे आप हमें? मैं आप लोग को एक घास के मैदान में लेकर जाऊंगी। जब मैं दाना लेने जाती हूँ तो मेरी नज़र घास के मैदान पे पड़ी थी, वहाँ आप लोग आसानी से उड़ना सीख सकते हैं। अगर आप लोग गिर जाएंगे तो आपके पंखों को चोट भी नहीं लगेगी, बहुत अच्छी जगह है। मम्मा, फिर तो हम लोग को बहुत जल्दी चलना चाहिए, आप दुनिया के बेस्ट मम्मा हो। फिर निक्की चिड़िया अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए घास के मैदान में ले आती है। फिर वो ट्रेनिंग की सारी बातें उसे बताने लगती है। बच्चों,
अब मैं किनारे बैठकर आप लोग को उड़ना सिखाऊंगी और जैसा जैसा कहूँगी आप उड़ना। फिर दोनों बच्चे उड़ने की ट्रेनिंग करने लगते हैं। गिरते पड़ते उड़ते उड़ते वे लोग थोड़ा बहुत उड़ना सीख जाते हैं। उन लोगों को उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन दोनों बच्चे बहुत थक जाते हैं। मम्मा मम्मा, आज बहुत मज़ा आया, आज तो बहुत ही मज़ा आया। अब हम लोग रोज़ उड़ने आया करेंगे ना मम्मा? हाँ मेरे बच्चों, अब काफ़ी शाम हो चुकी है, अब हम लोग घर चले। फिर तीनों लोग घर वापस आ जाते हैं। बच्चों, आप लोग यहीं पर रहना, अब मैं भोजन लेने जा रही हूँ। रात के लिए या फिर सुबह के लिए भोजन हमारे घर पे नहीं है। मैं बाहर आप लोग के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। घर से बाहर मत निकलना, कोई भी आवाज़ दे फिर भी मत जाना, आप लोग सो जाएं। लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को समझा ही रही होती है, तभी गौरी वहाँ पर आ जाती है। निक्की बहन, आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? हाँ गौरी बहन, भोजन लेने जा रही हूँ। कहिए आपका कैसे आना हुआ? निक्की बहन, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात बोलूँ? फिर गौरी अपनी बातें बताने लगती है। गौरी बोलती है, निक्की बहन, अगर आप चाहें तो मैं आपके घर पे रुक सकती हूँ और आपके बच्चों का देखभाल भी करूँगी, लेकिन आप मेरे टिंकू के लिए भी कुछ फल ले आना, अमरूद वगैरह, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं आपके और अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखूँगी, आप बेफिक्र होकर भोजन लेने जाएं। गौरी की बातों में आकर निक्की चिड़िया उस पर विश्वास कर लेती है और फिर अपने बच्चों को अकेला छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। छोटी बेवकूफ़ चिड़िया, मेरी चालाकी कभी नहीं समझ सकती। अब मैं बताऊंगी, उसके घर पे जितने गहने होंगे मैं सब लेके फुर्र हो जाऊंगी। वो तो ऐसे ही भोली भाली सी मासूम है, उसे बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। गौरी कभी यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह सीटू और मेहू को सुला देती है। फिर उसके बाद में घर के सारे संदूक खोल खोल के जितने महंगे जेवरात थे वो सब चुरा लेती है। खटपट की आवाज़ सुनकर दोनों बच्चे उठ जाते हैं। गौरी आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आप हमारी मम्मा के संदूक से चोरी कर रही हैं। चुप कर जाओ शैतान बच्चे, तुम लोग क्या समझते हो? मुझे तुम लोग डांट लगाओगे, इतने बड़े नहीं हुए हो, नहीं तो खिड़की से उठा के फेंक दूंगी। चुपचाप बैठे रहो। दोनों बच्चे डर जाते हैं। गंदी, बहुत गंदी हैं आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमारी मम्मा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप बहुत गंदी हैं। फिर गौरी चिड़िया उन लोगों को बहुत परेशान करती है। बेचारे छोटे बच्चे करते भी क्या। जब दोनों बच्चे नहीं मानते हैं, गौरी उन दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और फिर खुद उसके घर में रहने लगती है। इधर आंधी तूफान का मौसम आ रहा था, थोड़ी बहुत बारिश भी होने लगी थी। निक्की चिड़िया इधर बहुत परेशान थी। बारिश होने की वजह से वे जंगल में ही रुक जाती है। भगवान जी, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखें, हम आपके भरोसे छोड़ कर आए हैं। गौरी पर तो मैंने भरोसा कर लिया, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। वो बहुत बदमाश चिड़िया है, किसी के साथ अच्छा नहीं करती, लेकिन आप मेरे बच्चों की रक्षा करना, सब आपके हाथ में है। छोटी चिड़िया यह सब सोचकर परेशान हो रही थी। जंगल में बारिश और तेजी से बढ़ने लगी थी। आंधी तूफान होने की वजह से दोनों बच्चे बहुत परेशान थे। वे घने जंगल में जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। वे दोनों आपस में बात करके रो ही रहे होते हैं। तभी उन्हें एक सांप दिखता है। सांप को देखने के बाद दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी सांप उनसे पूछता है, नन्हे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग को अपने घर पे होना चाहिए, इतनी बारिश में यहाँ रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। फिर सीटू अपनी मम्मा की और अपनी सारी बातें बता देता है। गौरी चिड़िया की बात सुनकर सांप बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। बच्चों, तुम लोग मेरे घर पे रह सकती हो, मैं तुम लोग को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा।
मेरे बच्चों की तरह तुम लोग हो, तुम लोग मेरे घर पे चलो। आप लोग की मम्मा आएंगी तो मैं आप लोग को उनके साथ भेज दूंगा। दोनों बच्चे बहुत नादान थे। वे बिना कुछ सोचे समझे सांप की गुफा में चले जाते हैं। दोनों बच्चों को गुफा में रखकर सांप उनकी रखवाली करने लगता है। बारिश थोड़ी कम हो जाती है। फिर छोटी चिड़िया ढूंढते ढूंढते अपने बच्चों को लेने आती है। घर पर आकर देखने के बाद वह देखती है कि उसका मिट्टी का घर पूरा ढेर हो चुका था। मिट्टी होने की वजह से पूरा घर गल गया था। तभी उसकी नज़र गौरी कवि पे पड़ती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तभी निक्की बोलती है, गौरी बहन तुम यहाँ कैसे फंस गई और हमारे बच्चे कहाँ हैं? निक्की चिड़िया और भी कुछ पूछती, तभी गौरी उससे माफ़ी मांगने लगती है। निक्की बहन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बारिश की वजह से तुम्हारे बच्चे घर से बाहर चले गए, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाई। उसमें मेरी ही गलती थी। फिर गौरी कवि सारी बातें सच सच बता देती है। तब भी गौरी कवि को निक्की चिड़िया बचा लेती है। वह अपने बच्चों को जंगल में ढूंढ ही रही होती है। तभी उसे दिखता है कि बुलबुल चिड़िया भी अपने घर में फंसी हुई थी। उसका घर टूट गया था। उसके ऊपर बहुत सारे टहनियाँ गिरी हुई थी। निक्की चिड़िया बुलबुल चिड़िया को बचा लेती है। निक्की बहन आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपके बच्चों को ट्रेनिंग ना देकर। अब मैं आपके बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दूंगी। निक्की चिड़िया फिर बुलबुल से उसके बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन बुलबुल चिड़िया को उसके बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर छोटी चिड़िया बिना देर किए हुए जंगल में आगे बढ़ जाती है। अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते वे उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। वे रो रो कर खुद परेशान हो रही होती है। तभी सांप वहाँ पर आ जाता है। सांप को पहले ही पता था कोई भी पंछी इधर से जाएगा तो इस रास्ते पे जरूर रुकेगा। सांप को देखने के बाद निक्की चिड़िया एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन फिर सांप उससे पूछने लगता है। उसके पूछने पर यह पता चल जाता है कि उन बच्चों की माँ यही पंछी है। फिर सांप सारी बातें बता देता है। निक्की चिड़िया यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सांप अपनी गुफा की तरफ निक्की चिड़िया को ले जाता है। निक्की चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है।